गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम टेंस का पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, जिसका हम 7 भाग लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे पास्ट का ही कौन सा पढ़ना है हमको। पास्ट टेंस का हम परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा, ये चीज को ध्यान देना। ऐसा हम होता कि आधा सा पास्ट पूरा कर चुके हैं और आज हम उसी को आगे लेकर चल रहे हैं, तो इसकी हिंदी की पहचान क्या रहेगी। कोई भी कार्य क्या होता है, देखो पहली चीज तो पास्ट परफेक्ट में ये ध्यान रखना है, परफेक्ट टेंस कोई सा हो, प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इसमें क्या रहता है, कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, यानी खत्म हो चुका होता है, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या रहेगी, दिया था, लिया था, किया था, मतलब था तो आएगा ही क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, किसी व्यक्ति द्वारा जो हम कार्य करते हैं वो उसकी समाप्ति या हमें इस बात से अवगत कराया गया, हमें जानकारी मिलेगी कि कोई भी कार्य पास्ट काल में भी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, हमने कर लिया। जैसे बोलते हैं आई हैव डन, तो आई हैव हमने बोल दिया, वो कहां चला गया, प्रेजेंट में हो गया। लेकिन आई हैड मतलब यहाँ क्या है, इसकी है बोर्ड देख लो आप, वर्ब क्या है, इसकी वर्ब रहेगी आपकी हैड, जो आपकी हेल्प वर्ब क्या रहेगी, ओनली एक ही रहेगी, यानी बन रहेगी। तो हमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी हेल्प वर्ब क्या है, ओनली एक है, वन है। तो अगर जहां वन हेल्प वर्ब होती है तो मतलब हमने सिंगुलर नाउन से मतलब होता है ना, पूरा नाउन से मतलब होता है। और इसमें वर्ब की लगेगी, यानी V3 हम जो बोल रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मैंने पहले भी अवगत कराया है, आपको बताया है कि जितने भी टेंस होते हैं, यानी परफेक्ट टेंस जो भी होगा, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का या फ्यूचर का, सब में क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो ये बता रहे हैं, इसकी पहचान हिंदी की ये रहेगी आपकी, और ये आपकी इंग्लिश की रहेगी, मतलब यहाँ हेड लगा होगा और इसमें भी 3 लगी होगी, ठीक है। अब हम इसका कौन सा पढ़ेंगे, पहला जिसे हम बोलते हैं सिंपल या अफर्मेटिव। सकारात्मक वाक्य, यानी अपन कह रहे हैं यस, जो करते हैं यस नो, नो पढ़ेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, नेगेटिव वाली बात करेंगे, और यस पढ़ेंगे सिंपल वाली, यानी सकारात्मक बोल रहे हैं, या फिर अपन उसको कह सकते हैं पॉजिटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाली बात हो रही थी, पॉजिटिव हो रही है, कहते हैं नकारात्मक सोच मत रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। तो पॉजिटिव थिंकिंग यही होती है जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट तो सभी में आता है, लोग देखते हैं, लेकिन इसमें हेल्प वर्ब इसकी क्या है, हेड है। फिर इसमें वर्ब की यानी V3 लगेगी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम वर्ड, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर रहेगा। फिर हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इसमें हमें नाउन जो कहते हैं ना अपन, एक वचन बहुवचन सिंगुलर प्लूरल, इसमें नाउन नहीं देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो, तो मेरी बात वही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इतना अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस पहचानते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, S प्लस V प्लस O, ये इंग्लिश में रहेगा, S प्लस O प्लस V हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो हमने पहले क्या देखा, था आया है सबसे पहली चीज, तो था से हमें एक चीज याद हो जाती है, सर काय की बात हो रही है, मैंने कहा ना, जब था लगा हो, काम हो चुका था, तो वहां पर काय की बात होगी, पास्ट टेंस की, ठीक है। अब हम इसके बाद देख रहे हैं ये क्या कहना चाह रहा है, सेकंड मतलब काम खत्म हो गया है पूर्ण रूप से, तो मतलब ये होगा परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का कौन सा है ये भी पता करना है, एक पास्ट परफेक्ट तो पता चल गया, लेकिन परफेक्ट कौन सा है, तो इनमें क्या देगा, हिंदी में हमें कहीं नहीं या क्या क्यों ऐसे शब्द नहीं मिले,
या पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता तो समझ जाते इंट्रोगेटिव हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो मतलब क्या की बात हो रही है, पॉजिटिव की, यानी पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है। अब हम बनाते हैं, हमको क्या देखना पहले हिंदी में एस प्लस बी प्लस ओ। तो मैंने कहा क्या कहा है कि ओ क्या रहेगी, कर्ता के साथ रहेगी, तो आपका मैं आपका एस है, परीक्षा आपका भी, सॉरी ओ रहेगी, और देने को आपको भी रहेगी। तो ये हिंदी का मिल गया एस प्लस बी प्लस ओ। अब अगली इंग्लिश में क्या देखना है, मिल गया एस प्लस भी प्लस ओ लाना है हमको। तो हमने पहले क्या रखेंगे, आई, आई के साथ क्या लगेगा, हेड, क्योंकि आई हो या सिंगुलर है प्लूरल, तो हेड नंबर एक ही लेना है। अब हमको क्या लाना है, भी, तो भी ये थी, ओ ले जाना है। तो देने को क्या बोलते हैं, देने को क्या बोलते हैं, गिफ्ट। तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएं, गिव द एग्जाम। कल दे चुका है, टाइम वाली बात हो गई है, तो आई हैड गिवन द एग्जाम यस्टरडे, मैं कल परीक्षा दे चुका था। ठीक है, तो इसमें क्या है, चीज समझ में आ रही है कि कोई भी कार्य क्या है, भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में काम क्या होगा, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, हम कर चुके हैं, खत्म कर चुके उस कार्य को। ठीक है, मैं कल परीक्षा दे चुका था, तो काम खत्म हो चुका ना, अब तो रिजल्ट आना बाकी है। जैसे आप टेस्ट दे चुके थे, जैसे अपन अभी बोल सकते हैं सुबह टेस्ट दे चुका था, है ना, तो इसमें भी लिख सकते हैं, टेस्ट को टेस्ट इंग्लिश में बोलते तो होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बस ये चीज आपने अगर माइंड में बिठा ली, आपको टेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कहना मिट जाएगा, सब टेंस समझ में नहीं आते। प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ने लगे तो प्रेजेंट भूल गए, तो पास्ट पढ़ने के बाद फ्यूचर प्रोजेक्ट करने लगे, पास्ट भूल गए, तो ये कंडीशन बनी रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार देखेंगे तो ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, मिलते हैं कल, टुमारो मीट यू। जय हिंद, जय भारत।